I'm going to get killed after the session because I'm going to alter the order of the program. We have two sensational books on offer. Why should we wait for the end of the session to unveil them? Aditi, may I request? I need to unveil the books right in the beginning. There's an animation that needs to play, and may I request the audio video team there to play the animation? And I want to give a disclaimer. This session is going to be bilingual because हम तीनों जो बैठी हैं यहाँ हिंदी अंग्रेजी में हम बात करते हैं और जो सेंसिबिलिटी है इन किताबों की लगता है कि हमारे कुछ पूर्वाग्रह होते हैं कि हिंदी की किताबों में ये होता है, हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं वो इस तरीके के होते हैं और अंग्रेज़ी की जो किताबें हैं वो इन सब्जेक्ट्स पे लिखी जाती है और हिंदी की रीडरशिप अलग है, अंग्रेज़ी की अलग है, हो सकती है अलग, लेकिन जिस तरीके से जिस खूबसूरती के साथ में अलका जी और अनामिका जी ने भाषा और सेंसिबिलिटी को साथ में लाया है, वहाँ भाषाओं का मुझे लगता है कि कोई पार्टीशन है ही नहीं। वो बहुत एक जैसे कहते हैं कि एक शांत दरिया की तरह एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाती हैं। और क्योंकि दो बहुत ही कमाल के ऑथर्स मेरे साथ हैं और उनकी बेहद कमाल की किताबें हैं हमारे सामने, तो मैं बहुत ही कम बोलूँगी क्योंकि कोई मुझे सुनने नहीं आया है, इनको सुनने आया है। एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अनामिका जी, और क्यों ना हम किताब से शुरू करें, कुछ पढ़िए इसके बारे में क्योंकि मुझे इतनी पसंद है ये किताब। हर किताब को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा इससे अच्छा आप लिख ही नहीं सकती, ये मतलब दिस इज़ द मैग्नम ओपस। और फिर उसके बाद में दूसरी किताब आ जाती है एंड आई एम लाइक अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Anamika ji. तीन मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो मैं एक चिट्ठी से शुरू करती हूँ। कल्पना है कि ये बहुत खुश सीता है, खुश मिजाज सीता है और इसको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और ये अपने वानप्रस्थ से बहुत खुश है और राम को एक चिट्ठी लिखती हैं बाल बच्चे बड़े कर लेने के बाद। अयोध्यापति को सीता का प्रणाम। ज्वर आ गया था, पवन देव ने बताया। अब कैसे हैं आप? पवन देव कल इधर से होकर गुजरे। वाल्मीकि की कुटिया तक आते आते सबके चरण श्लथ पड़ जाते हैं। ऋषि की कुटिया निदागदग्ध प्राणियों के लिए एक बड़ी छां है। अद्भुत है इसका आकर्षण। पांव एकदम से थमक जाते हैं। ऊपर से आपके मनहर बच्चों का खिंचाव। दोनों के पांवों में हिरणों ने अपनी कुलांचें भर दी हैं। आंखों को खंजन ने चंचलता उधार दी है। हाँ, उधार ही मांगी थी मैंने चंचलता, ताकि समय पर वापस लौटा सकें। चंचलता लड़कपन की ही शोभा है। युवावस्था तक आते इनकी आंखों में धीरोदात्त नायकों का ठहराव आ ही जाना चाहिए। है तो आपके ही बेटे। आंखों में और चित्त में आपका वाला ठहराव, आपकी गहराई, वत्सलता, दूरदर्शिता आनी ही चाहिए।
भौतिक रूप से बिछुड़ते हुए हमने जो प्रण लिया था, आपको भी याद होगा। तभी आप भी चिट्ठियां लिखते हैं, राजकाज से समय चुराकर। छोटा से छोटा फैसला लेते हुए मेरी राय लेना नहीं भूलते। मैं राजकाज नीति रीति क्या जानूं, पर जो समझ में आता है बता ही देती हूँ। हनुमान जब आपके पत्र लाते हैं, मैं सारे कामकाज ताक धर इस घने जंगल के गहनतम प्रदेश में चली जाती हूँ और उसी शाल वन की छाह में बैठकर पत्र पढ़ती हूँ, जहाँ आप रात्रि के तीसरे पहर मेरी वेणी दोबारा बांधते थे, चंपक की लड़ियों के साथ। प्रकृति के कुछ रहस्य गुप्त ही रहने चाहिए। हनुमान के सिवा कोई नहीं जानता हमारे इस गुप्त पत्राचार की बात। हाँ, मैंने बच्चों से कुछ नहीं छुपाया, उन्हें तो सब कुछ बताना ही था, वरना वे आपके बारे में क्या सोचते। उन्हें मैंने कुछ दिन पहले ही कहानी सुनाते सुनाते सब समझा दिया। बताया उन्हें कि आप तो सिंहासन भाइयों को सौंपकर मेरे साथ ही वापस वन की राह लेने लगे थे। वो तो मैंने ही जिद ठानी, शपथ दिलाई, कई रात जागकर समझाया कि आपके लिए आपके लोगों की आंखें तरसी हुई हैं। आप जैसे विशिष्ट पुरुष के संस्पर्श की आवश्यकता सार्वजनिक जीवन की अस्तव्यस्तताओं को भी उतनी ही सघन होती है जितनी निजी जीवन के सहचरों को। निजी जीवन में माता पिता का तो कोना अब खाली ही है। अपने भाइयों के अभिभावक भी आप ही हैं। रहा मेरा और मेरे बच्चों का सवाल, तो मैं धरती की बेटी, ये धरती के दौहित्र, इनके लिए पूरी धरती अपना हरा भरा आंचल फैलाए हुए बैठी है यहाँ। स्वयं समर्थ धरा की स्वयं समर्थ बेटी, मैं कुछ दिन अपने आदिवासी भाई बहनों के में रम कर रहूँगी, या फिर वाल्मीकि से शास्त्र चर्चा में मगन रहूँगी। मेरे दिन कट ही जाएंगे। इतनी विराट है धरती माँ, इतनी गहन सृष्टि के रहस्य, सब समझते बूझते पढ़ते लिखते कट ही जाएगी ये जिंदगी। बाबा जनक आए थे मुझको बुलाने, कि अयोध्या का हड़कंप राम जी को संभालने दो, मायके आकर कुछ आराम करो। मैं ही नकार गई। मैंने कहा, बाबा मैं विदेह की बेटी, देह तो वहीं आग में वार आई। बेशक वह जली नहीं, क्योंकि वह आपकी यशः काया थी। बेटी की देह बाप की यशः काया ही होती है। वह तो जस की तस दमकती रही, पर मेरा ही उससे जी भर गया। सुंदरता बड़ा मूल्य होगी, अवश्य होगी, पर स्त्री देह में कैद सुंदरता बड़े झमेले करती है। युद्ध और जाने कितने लटर पटर। स्त्री देह के सौंदर्य का तेज वहन कर पाने की योग्यता अर्जित करने में पुरुषों को अभी कई जन्म और लगेंगे। राम जैसे योग्य पुरुष के एकनिष्ठ प्रेम का अमृत चखा, 2 बच्चे हुए, देह का सुंदर उपयोग हो ही गया, बाकी तो सब पुनरावृत्ति है। अमृत की एक बूंद ही काफ़ी है बाबा। एक बेटी की माँ होने से के सुख से मैं वंचित रही ज़रूर, पर बेटों में मैंने अच्छी बेटियों के सब गुण भरे। फिर जैविक मातृत्व ही सब कुछ नहीं होता, यह भी मुझको पता है। तो जंगल में जितनी भी बच्चियां हैं, ऋषि पुत्रियां, आदिवासी बच्चियां, राक्षस जनजाति की बच्चियां, सब मेरी बेटियां ही तो हैं। देह से ऊपर उठा जब यह प्रेम, तो ही यह प्रज्ञा जगी कि प्रेम तो एक ऐसा महाभाव है जो किसी एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक निमित्त को निवेदित नहीं होता। वह तो बस होता है, जैसे आकाश में अनंतता होती है और जल में प्रांजलता, अहेतुक, अशेष। एक के बहाने सारी दुनिया अच्छी अच्छी सी लगने लगे तो ही समझो कि प्रेम हुआ।
राम के प्रेम ने मुझ में यह महाभाव जगाया कि सामीप्य आत्मिक होता है, भौतिक नहीं। मैं आपकी बेटी, विदेह की बेटी, इस बात का मर्म नहीं समझ पाती तो भला कौन समझता। ठीक जवाब दिया न पिता को आपके सिया ने, सादर सीता। अब सोचिए कि अगर ये चीज़ हम अंत के लिए रखते तो ये तो बहुत ज़्यादती हो जाती। अलका जी, आई रिक्वेस्ट टू डू द सेम। वो क्योंकि बातचीत जो है, क्योंकि आप दोनों की चीज़ों में बहुत बहुत समानताएं हैं इधर, जो एक थीमेटिक यूनिटी जो मैंने 2 किताबों में देखी है। मुझे लगा कि एक भाव स्थिति में हम आ गए हैं, उसके बाद मैं आपको फिर एक दूसरी भाव स्थिति में दूसरे पात्रों में ले जाऊं, पर खैर जैसे कहा जाए। तो मेरी किताब का नाम गांधी और सरला देवी चौधरानी, 12 अध्याय। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इसका ब्लर्ब आपको पढ़कर सुनाऊं, उसके बाद आप ज़्यादा उससे रिलेट कर सकेंगे। गांधी लिख रहे हैं 27 अप्रैल 1920 को। अब यह बिछड़ना और अधिक कठिन लगने लगा है। जिस जगह तुम बैठती थी उस ओर मैं देखता हूँ और उसे खाली देखकर अत्यंत उदास हो जाता हूँ। गांधी का कोटेशन है। जिस सरला देवी चौधरानी की बौद्धिक प्रतिभा और देश की आज़ादी के यज्ञ में खुद को आहुति बनाने का संकल्प देख गांधी ने अपनी आध्यात्मिक पत्नी का दर्जा दिया, उसका नाम इतिहास के पन्नों में कहाँ दर्ज है। जिस सरला देवी की शिक्षा और तेजस्विता से मुग्ध हो स्वामी विवेकानंद उन्हें अपने साथ प्रचार करने विदेश ले जाना चाहते थे, उसे इतिहास ने बड़े नामों की गल्प लिखते समय हाशिए पर तक जगह क्यों नहीं दी। कलकत्ता के जोड़ा सांकों के टैगोर परिवार की संस्कृति में पली बढ़ी सरला देवी ने अपने मामा रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वंदे मातरम की धुन बनाई। यह किसे याद है? इन प्रश्नों का उत्तर शायद एक स्त्री के स्वतंत्र चेता होने और सवाल उठाने पर उसे दरकिनार किए जाने में है। गांधी के आसपास के लोगों को सरला देवी के प्रति गांधी का हार्दिक प्रेम उनकी ब्रह्मचारी संत की छवि के लिए खतरा लगा। खुद गांधी को असहयोग आंदोलन पर सरला के उठाए सवाल सहन न हुए। चुभते हुए सवाल सरला ने बार बार किए। कांग्रेस ने औरतों को कानून बनाने के लिए आगे रखा, कानून बनाते वक्त क्यों नहीं? अलका सरावगी का उपन्यास। यह उपन्यास 100 साल पहले घटे जलियांवाला बाग के समय के उन विस्मृत किरदारों की एक गाथा है, उन भुला दिए किरदारों की एक गाथा है जो इतिहास की धूप छाँव के बीच अपनी जगह बनाने में, अपने रूपक की तलाश में नए अध्याय रचते हैं। ऐसे ही 12 अध्यायों की एक कहानी है गांधी और सरला देवी चौधरानी की। मैं आपको शुरुआत से ही थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊंगी। आपकी हंसी तो इस देश की संपदा है, ये भी गांधी का कोट है। 24 अक्टूबर 1919। गांधी आज लाहौर आ रहे हैं, सरला देवी चौधरानी के पति रामभज दत्त चौधरी के घर। एक गुजराती वकील जिसे पिछले 5 सालों से लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, एक अग्निधर्मा देशभक्त पंजाबी वकील रामभज दत्त चौधरी के घर मेहमान बनकर आएगा, जिसकी बीवी बंगाली है। यह कोई साधारण बंगाली औरत नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी की बेटी है सरला देवी चौधरानी। लेकिन सरला देवी का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। बंगाल में घर घर में लोग उसे जानते रहे हैं। कोई उसे बंगाल की जोन ऑफ आर्क कहता था, कोई दुर्गा काली का अवतार। अंग्रेज़ों ने बंगाली बाबू या क्लर्क की जो दब्बू स्त्रीनुमा नाजुक आदमी की छवि सबके दिमाग में बना दी थी, उसे बदलने के लिए सरला देवी ने कलकत्ते के मोहल्ले मोहल्ले में व्यायाम, कुश्ती और लठबाजी सिखाने के क्लब खुलवा दिए थे। गांधी ने 19 साल पहले सरला देवी को 20वीं शताब्दी के पहले साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्टेज से अपना खुद का लिखा गीत नमो हिंदुस्तान गाते हुए सुना और देखा था। 50 औरतों का नेतृत्व कर गाती हुई, लाल पाड़ की सफ़ेद साड़ी पहने, खुले हुए घने बालों वाली सरला के कंठ में जैसे सरस्वती का वास था।
आज लाहौर के 2 मुजांग रोड पर रामभस दत्त चौधरी के मकान में गांधी के स्वागत की तैयारी का भार अकेली सरला देवी के जिम्मे है। 6 महीने पहले जलियांवाला बाग में जुटी निहत्थी सभा पर गोलियां चलाकर सैकड़ों बेकसूर लोगों के कत्लेआम से पंजाब के साथ पूरा देश उबल रहा है। रामभस दत्त को अगले दिन जेल में डाल दिया गया। 4 साल पहले हरिद्वार में कुंभ के मेले में रामभस दत्त ने गांधी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया था। अब जाकर 6 महीने बाद गांधी को ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में पैर रखने दिया है। 24 अक्टूबर 1919 का दिन लाहौर के लिए गांधी का दिन है। अपने घर गांधी का स्वागत करने सिल्क की साड़ी और मोतियों की माला गले में पहने सरला देवी स्वयं दरवाजे पर अपने 12 साल के पुत्र दीपक के साथ मौजूद थीं। अब वे 47 साल की हैं। व्यक्तित्व की गरिमा 19 साल पहले की तरह ही है। गांधी ने उस समय उनके गाए हुए नमो हिंदुस्तान की स्मृति का जिक्र किया तो सरला देवी की हंसी मोतियों के बिखरने की ध्वनि सी चारों तरफ फैल गई। गांधी ताज्जुब से भरे देखते और सुनते रह गए। इसके पहले गांधी ने किसी भारतीय औरत को ऐसी निर्झर जैसी स्वच्छंद हंसी हंसते नहीं देखा था। इस हंसी का स्रोत जानने के लिए गांधी बेहद उत्सुक हैं। वे कह उठे, आपकी हंसी तो हिंदुस्तान की संपदा है, आप ऐसे ही हंसती रहें। सरला देवी की नज़रें झुक गई। कभी किसी ने उन्हें ऐसा नहीं कहा, बल्कि बचपन से शादी होने तक कितनी बार सरला देवी को ऐसे हंसने के लिए या तो टोका गया या निगाहों से रोका गया। गांधी का दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए बहुत सी विदेशी स्त्रियों से मित्रता का संबंध रहा है। उनकी सेक्रेटरी सोनिया श्लेषिन और अपने मित्र हेनरी पोलक की पत्नी मिली के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया है। पर हिंदुस्तान में ऐसी सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी, देश सेवा से अनुप्राणित महिला से रूबरू होना तो जैसे किसी चमत्कार से घटित होना है। नमस्कार। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने इन 2 किताबों को साथ में पढ़ने का मैंने क्यों निमंत्रण दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ जिनको ये जैसे ये महसूस हुआ कि ये जो 2 किताबें हैं वो चाहे भले ही अलग अलग पात्रों के अलग अलग किरदारों की बातें करती हैं, लेकिन जो एक सेंसिबिलिटी जो चलती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है यहाँ पे। एक बहुत जिस महिला के बारे में बात हो रही है, या तो त्रिनधरी ओट में या गांधी और सरला देवी चौधरानी में, जो महिला का जो व्यक्तित्व है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी उसे वो जगह मिली ही नहीं पाई, न सीता को न सरला देवी को। अनामिका जी, यहाँ पे जब आप पत्र पढ़ रही थी, मतलब आंखों में आंसू बहुत मुश्किल से मैंने रोके हैं। एक पत्नी दूर है अपने पति से, जो छोड़कर आई है, सब राजपाट त्याग करके आई है, और जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेन जो है कि वो वनवास उनके लिए क्या बन गया है, क्या था और क्या बन गया है, दैट शी इज़ वन विद द आदिवासीज, शी इज़ वन विद एवरीबडी दैट हैज़ बीन पुश्ड टू द मार्जिन्स। लेकिन फिर भी जो एक प्रेम की जो लहर है इस पूरे पत्र में और उनके पूरे व्यक्तित्व में, उसी प्रेम की लहर ने शायद उनको बिटर होने से बचाया है कि उनके मन में वो कड़वाहट नहीं आई श्री राम के प्रति। बिल्कुल। एक बहाना ना, एक व्यक्ति तो बहाना हो जाता है ना, एक पुली हो जाता है जिसके सहारे आदमी का चित्त विस्तार घटित होता है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के केंद्र में एक शब्द है चित्त विस्तार, ग्रेजुअल वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक व्यक्ति तो एक बहाना होता है, वो ट्रिगर पॉइंट होता है, वो टेक ऑफ पॉइंट होता है। व्यक्ति से उठकर बस प्रेम ही हो जाना, आप प्रेम के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा होने की प्रक्रिया किसी ने इनिशिएट भी कर दी आप में कि आपसे अहंकार पूंछ की तरह और घृणा आपके पूंछ की तरह झड़ गई, जैसे हमारी एवोल्यूशन के किसी स्टेज में पूंछ झड़ गई, उसी तरह सब। एक बहुत सुंदर लाइन है उसकी, उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय अमृतात्।
घूंट का जो फल है वो इतना अगर पक जाए तो खुद ही वो डंठल से छूट जाता है। तो इसी तरह आदमी का मन किसी एक व्यक्ति के बहाने अगर प्रेम से इतना भर जाए तो वो छोटी छोटी बातों से खुद ही छूट जाता है। इसीलिए मुक्ति है प्रेम। और जिसमें वो घटित हो जाता है वो हमेशा ही जो जिसके बहाने से यात्रा शुरू हुई उसके प्रति अनुग्रहित रहता है, कृतज्ञ रहता है कि चाहे तुमने चोट ही तुम्हारे माध्यम से मिली फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी भी अपनी परिस्थितियां होंगी, तुम्हारा अपनी मनस्थितियां होंगी, उसकी कैद होगी। हर व्यक्ति तो एक कैद में है ना, उसके चलते जो हुआ सो हुआ। मेरी तो एक महान यात्रा शुरू हो गई। तो इस एहसास के साथ मुझे लगता है चोट जो है वो मुक्ति का मार्ग भी होती है, और चोट जो है वो जान के कोई नहीं देता, बस लग जाती है। नॉट ऑलवेज, चोट लगाई भी जाती है। कभी वो भी अगर एवोल्यूशन का चोट लगाने की प्रवृत्ति है, हिंसा जग जाती है जब, और लगता है कि वो तो हम चोट दिए। ऐसे लोग होते हैं जो इवोल्यूशन के उस स्टेज पे होते हैं जो चोट दिए बिना रह नहीं सकते, जिसको हम रिटेलिएटिव होना कहते हैं या प्रतिक्रियावादी होना कहते हैं, और कुंठाओं के कारण या किसी कारण। तो उसके लिए सोचना चाहिए कि इसके भीतर कितने कांटे होंगे जो लगातार चोटी दे रहा है, और वो कांटे निकालने का यत्न करना प्रेम सिखाता है। पहले तो थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। ये तो मैं नहीं कह रही, कुछ हार्डेंड क्रिमिनल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। तो उन लोगों से के साथ माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। उनके लिए तो साम दाम फिर दंड भेद करना ही पड़ता है। लेकिन वही ऊर्जा समेट के किसी और में लगानी होती है जिसमें विकास की संभावना है, बुद्धत्व की संभावना। जैसे इन बच्चों में ऐसी इसी उम्र के बच्चे हैं। वो तो सीता जो है वो शूर्पणखा को भी कहती हैं कि तुम तो बच्ची हो, 16 साल की हो, अगर क्या हो गया जो किसी के मोह में फंस गई ना। वो लक्ष्मण से तर्क करती, मेरी सीता तर्क बहुत करती है। तो वो कहती है कि लक्ष्मण ये क्या मतलब, तुम समझा बुझा के अपना मोह उसका तिरोहित कर सकते, ना क्यों काटी, बच्ची ही तो थी वो। तो इस तरह से वो लगातार जिस पे वर्क करना है उसी पे वर्क करती है अपनी आत्मा का। वो तो चुनाव प्रज्ञा जो होती है वो हम सब में, औरतों में होती है कि किसके साथ समय और ऊर्जा बर्बाद करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। अलका जी, ये जो एक रिलेशनशिप, मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट है, गांधी एंड हिज विमेन, और आपने मतलब शुरू में ही आपने तोप दाग दिए है। अब जब हम गांधी के बारे में बात करते हैं, उनके ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ उनकी जो महिलाएं उनके बहुत करीबी थीं, उनको हम किस तरीके से देखें, क्या करें, वो बहुत प्रिस्क्रिप्टिव एक चलती आई है बात कि मतलब एक सिलेबस बन गया है कि हम केवल ऐसे ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप है जो आपने इस किताब के माध्यम से बहुत लोगों को उजागर किया है, तो आपको पहली बात, आपको डर नहीं लगा कि मतलब फंस गए? देखिए, गांधी हम सबके अंदर में कहीं ना कहीं गांधी की एक छवि बहुत बचपन से बनी होती है। हमारे जाने अनजाने भी हमारे साथ, हमारे अंदर गांधी हमेशा मौजूद रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 30 सालों तक मेरे जो गुरु थे अशोक सेक्सरिया, उनके पिता गांधीवादी कार्यकर्ता थे, तो गांधी के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ मैं सुनती रही। और शायद यही कारण है कि कलिकता वाया बाईपास से लेकर और अभी तक के उपन्यासों में गांधी का तरह तरह के रूप और नए नए भेष में भी आपको उनमें मिलेंगे। एक जगह एक पात्र मिलेगा जो गांधी का विरोधी है, और एक जगह गांधी का ऐसा पात्र मिलेगा जो गांधी का विरोधी होकर के बाद में फिर गांधी का भक्त बन जाता है। तो खैर ये एक यात्रा थी। ये इस किताब में जो गांधी हैं, मुझे लगता है कि ये एक नए गांधी हैं, और ये वो गांधी हैं जो एक बनते हुए गांधी थे। देखिए कि मतलब कि 1915 में गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए,
तब तक उनकी एक छवि बन चुकी थी कि वो, और उनको जब वो सरला देवी चौधरानी से मिलते हैं उस समय उनको ब्रह्मचर्य लिए हुए 13 साल हो चुके हैं। 37 साल की उम्र में गांधी ने ब्रह्मचर्य लिया और ये 50 साल के जब वो हैं जिस समय की कहानी है। तो देखिए कि ये जो इसमें गांधी, आप जो कह रही हैं कि डरने की बात, मुझे लगता है कि मतलब कि एक बहुत ही गहरा कौतूहल मेरे अंदर था कि एक ऐसा शख्स जिसको सुधीर चंद्र ने इस किताब पर लिखते हुए एक महामानव कहते हैं वो गांधी को, तो एक ऐसा शख्स जो अपने साथ इतनी सारी चीज़ों को वो लगातार एक इवॉल्व करता हुआ शख्स है। वो लगातार वो एक बनता हुआ, अपने को मांझता हुआ, अपने को छीलता हुआ शख्स है। और वो जब सरला देवी चौधरानी की हंसी पर जिस तरह वो मुग्ध होता है, तो ये देखिए कि ये कौन सा, ये कैसा पुरुष है, ये कितना उदार चेता पुरुष है जो एक स्त्री की हंसी पर ऐसे मुग्ध हो रहा है, एक भारतीय स्त्री की हंसी पर, जिसको उसने, वो कहता है कि गांधी इसमें कहते हैं कि ऐसी हंसी ये हंसी आपकी हिंदुस्तान की संपदा है। तो ये देखिए कि वो गांधी की क्या दृष्टि है, वो औरतों को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं या किस तरह की औरतों पर वो मुग्ध हो सकते हैं, कि वो जो उनकी स्वतंत्र चेतना है, जो उनकी एक आज़ाद निर्झर बहने झरने की तरह बहती हुई जो हंसी है, उस पर गांधी मुग्ध होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी इस किताब के साथ, गांधी के साथ और सरला देवी के भी बहुत सारे रूप हैं, जिसमें एक औरत जो इतनी स्वतंत्र चेता है कि वह 33 साल की उम्र तक शादी नहीं करती है और उसका ये संकल्प है कि देश के यज्ञ में, देश की आज़ादी के यज्ञ में वो अपने को आहुति बनाकर, आहिताग्निका एक शब्द है जो यज्ञ की आहुति के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अपने को इसमें लगाने के लिए तैयार है। लेकिन एक ऐसी औरत जब गांधी के संपर्क में आती है तो वो किस तरह बदलती है, वो किस तरह उस प्रेम का अनुभव करती है। और गांधी का जो विरह है, आप ये भी देखिए कि ये जो विरह है, ये भी एक, जैसे कि अनामिका जी की किताब पढ़ते हुए और अभी सुनते हुए मैं सोच रही थी कि एक नई तरह की सीता है जो आपके सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही एक आनंददायक यात्रा थी कि मैं गांधी का एक जो व्यक्ति पक्ष है, यानी कि आप एक महात्मा गांधी नहीं बल्कि एक व्यक्ति गांधी जो विरह का अनुभव करता है, जो प्रेम का अनुभव करता है। गांधी कहते हैं सरला देवी को लिखे हुए अपने पत्रों में कि ये प्रेम का मेरे जीवन का पहला व्यक्तिगत अनुभव है, यानी कि वो प्रेम जो सारी समष्टि से था। और गांधी की एक ख़ास बात यह है कि वो प्रेम इतना नैतिक प्रेम है कि उसमें कोई भी निजी और सार्वजनिक जीवन में कोई भेद नहीं है। वे सरला देवी को मेरी प्यारी सरला लिखते हुए कहते हैं कि ये पत्र तुमको, और बार बार सरला देवी को कहते हैं कि तुम आ जाओ सब कुछ छोड़कर और साबरमती आश्रम में रहो और बार बार जाना न पड़े। वे सरला देवी को बार बार ये, और वो ये साथ साथ बार बार कहते हैं कि अपने पति को तुम ये सारे पत्र पढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि इस किताब को आप जब पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको इसमें बहुत नए नए गांधी और बहुत नई तरह की सरला देवी आपको इसमें नज़र आएंगी। जी, और ये इन दो किताबों की खूबसूरती ये है कि जिन जिन पात्रों के साथ हम पले बड़े हैं, राम जी, सीता जी, गांधी जी, सरला देवी जी, उनको किस नए तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस सरलता और सहजता के साथ में आपने किया है, कोई मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट मेकिंग नहीं हो रही है। इट्स जस्ट दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़ and it has to be seen a certain way. देखिए एक सेकेंड, औरतों को देखिए जो इस तरह एक जो इतिहास के हाशिए पर, मेरा ख्याल है कि सरला देवी चौधरानी का नाम किसी ने यहाँ पर सुना नहीं होगा, और जो कि मतलब कि अच्छा सुना था, बहुत अजीब। तो मतलब आप ये सोचिए कि मैंने जिस औरत के लिए हमारी सदी, पिछली सदी के 3 महामानव यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर जो उनके मामा थे, ये तीनों ने, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनको कहा कि आप तुम सरला मेरी इस कविता का तुम सुर बना दो। वो इतनी अच्छी गायिका थी, वो कविताएं लिखती थी, वो भारतीय पत्रिका की एडिटर थी,
उसके पास हर विषय का ज्ञान था। गांधी जिससे चकाचौंध थे कि मतलब ऐसी औरत हिंदुस्तान की औरत है, तो उसका नाम हम लोगों में से बहुत कम लोगों ने जाना है और कम लोगों ने सुना है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे भी ये एक कारण है कि एक पुरुष के रूप में जो गांधी की एक ब्रह्मचारी संत की जो छवि थी, उसमें सरला देवी की जो तेजस्विता थी, सरला देवी की जो प्रतिभा थी, उसको देख करके उसके साथ में एक जो हमारे जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं एक गांधी को लेकर के, जो उनके अनुयायी थे, उनके आसपास के राजगोपालाचारी जैसे जो उनके भक्त थे, उनके दिमाग में एक वो उसकी एक काउंटर छवि सरला देवी तैयार करती थी। इसलिए कहीं ना कहीं सरला देवी को इतिहास के पन्नों में कहीं वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। जी, अनामिका जी, यहाँ पे भी वही मतलब कि पुरुषों को प्रोटेक्ट करने के लिए महिला को बैनिशमेंट दे दिया जाता है, चाहे भले ही वो एक लिटरेरी मेटाफोरिकल बैनिशमेंट है या एकदम लिटरल बैनिशमेंट है कि भाई अब तुम जाओ, तुम तो अग्नि में कूद जाओ। सीता के साथ में भी यही होता है। अवसर ना, हर चुनौती एक अवसर भी होती है। ये ना मेरी एक कविता थी शुरू वाली कि मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। तो ये अच्छा भी होता है, चोट मुझे लगता है कि आत्मा की खिड़कियां खोलने के लिए अच्छा भी होता है, और धीरे धीरे वो मोह से आज़ाद करके आदमी को मुक्ति की ओर ले जाता है प्रेम के सहारे। और जो भी होती है, और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ब्लैक एंड वाइट में सत्य है, चितकबरा है सत्य, और जो जिससे भी गलती होती है उसमें पछतावा तो होता ही है। तो उसके चलते उसका जो वो ग्रे तत्व है उसको एड्रेस करने के लिए ही साहित्य लिखा जाता है, मुझे लगता है। और एक संभावित राम जो सब में है, क्योंकि रीराइटिंग का पूरा मुहावरा तुम जानती ही हो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसी के लिए होता है। रीराइटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जिसको आनंदवर्धन ध्वनि कहते हैं। जो भी मदर टेक्स्ट होता है ना, जिसको वो कहते हैं कि अन्य गर्भा टेक्स्ट, जिससे एक टेक्स्ट से कई टेक्स्ट जनरेट होते हैं, वो कहते हैं कि जिससे नहीं होते वो अयोनी टेक्स्ट है, मतलब उसमें अपोरिया ही नहीं है तो ध्वनि कहाँ से जगेगी। और जिसमें ऐसा कुछ है कि वो जामन के रूप में दूसरी जगह दही जमा सकता है, टू बी वेरी वेरी फेमिनिन। तो वो वहाँ से अगर वो सिलसिला सूफियाना शुरू कर सकता है, तो रीराइटिंग का स्कोप ही वही होता है। और एक तरह से वो ट्रांसप्लांट करना है पुरानी चीज़ को नई ज़मीन पे, जैसे धान की रोपनी होती है, तो धान एकदम नई ज़मीन पे रोपा जाता है, और अपने युग की जो चुनौतियाँ हैं उसमें उन अवसरों का कैसे उपयोग किया जाए। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब समय बिल्कुल जा रहा है, मेरे हाथों से फिसल रहा है, और 3 बार मुझे बोला गया कि बस ऑडियंस को मौका दिया जाए अब। तो मैं अपने सवालों को आपके माध्यम से इनके सम्मुख पेश करना चाहूँगी। तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर आवर ऑथर्स अनामिका जी एंड अलका जी। Yes, there. And please keep it very short. We are running out of दोनों ही time. लेखिकाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है अपने कैरेक्टर्स के साथ, मुझे दोनों के ही जो आपने पार्ट पढ़े उससे मुझे लगा कि बेसिकली बोथ ऑफ यू हैव ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर्स हु वर लाइक गॉड लाइक फिगर्स, चाहे वो राम हो या सीता हो या गांधी हो, इनको हमने हमेशा बहुत रेवरेंशियल Can we ask the question, लेकिन please? अनामिका जी से ये क्वेश्चन है कि why not radicalize Sita? Why not fill her with anger and retaliation and let her make use of intemperate expressions and attack Ram and ask No, for my her whole space? idea is that not if we love someone, it doesn't mean we don't question that person. Even if you grow, transcend that kind of a peripheral love, you can still be full of reservation. But as Buddha says, खौलते हुए पानी में चेहरा दिखाई नहीं देता. अगर आप, unless you raise this premise within you that you're going to be like a lake, you cannot make the other person see his own reflection in that. Because if you're in the retaliatory mode
and you're in the tit for tat kind of a mode, you are establishing the other person as the model, which he is not. You are the model. You should set the paradigm. If you are shouting, I'm not supposed to shout back. I'm supposed to create the kind of environment and sociological conditions where you would be inspired, you would be so full of me that you will like to imitate the way I speak to you. You'll stop shutting down without my intending to shut you down. That kind of an assertion is a must. Transformation is to come from the other end. People who have suffered enough, marginalized sections, they are the norm. They don't have to imitate the behavior pattern and the anger pattern that the other party has been radiating, because that's not the ideal. So anger is not the answer. You have to tame your anger. Even if it's anger, in Sanskrit we have a very beautiful word called sattvic akrosh. It has to be tamed. That kind of akrosh which generates some kind of a, regret in you, which is what she is doing. She is creating the psychological situations where the other party who has been cruel to her is made to regret and change the behavior. So it is the initiation of the human revolution. Unless you create change in yourself, you can't create change in the environment. That's the answer. Next question. No, sorry, no follow-up questions, please. Yes, at the back, could we? Only questions, no observations, please. Only questions. अनामिका जी, अलका जी, आपने कहा जो है, क्या उसके पीछे कुछ अनकहा भी है जो शायद ज़्यादा निकल के आ रहा है कहने में? Brilliant question. जी देखिए, दरअसल जो कहा है वो अनकहे को ही कहने की कोशिश है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में जाके सरला देवी चौधरानी अगर आप टाइप करें तो आपको उसमें इस तरह की मिलेंगी बातें कि एक बंगाली विदुषी के प्रेम में पड़ गए थे गांधी, यानी इस तरह का एक जो जजमेंटल स्टेटमेंट होता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स ही आपको मिलेंगे और उस तरह की ही मतलब बातें हैं। और जो अनामिका जी ने अभी कहा, तो मुझे लगता है कि गांधी भी बार बार सरला देवी को यही कहते हैं। राजगोपालाचारी एक ऐसा पत्र लिखते हैं गांधी को जिसमें वो सरला देवी की बहुत निंदा करते हैं, उनको मतलब बहुत एक तरह से मैंने सरला देवी को लगता है कि द्रौपदी की तरह मेरा चीरहरण कर दिया राजगोपालाचारी ने अपने पत्र में। लेकिन गांधी कहते हैं कि इस पत्र को तुम पढ़ो और उसको जवाब दो राजगोपालाचारी को। तो मतलब कि ये जो दूसरे में हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, गांधी भी उसी बात को कहते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ ऐसा अनकहा था। एक अमेरिकन हिस्टोरियन है जेरल्डीन फोर्ब्स, वो गांधी के पत्रों का बहुत सालों से संकलन कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसके अलावा जो नहीं कहा गया है, एक एज अ हिस्टोरियन मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक उपन्यासकार इसके जो बिटवीन द लाइंस जो कह सकता है, वो एक उपन्यासकार को इसमें कहना चाहिए। दरअसल वही प्रेरणा भी थी उसको लिखने की, उपन्यास को। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? अगेन एट द बैक प्लीज। There. Hello. So I realized in both your books there has been a humanization of characters, and as Anamika ji said earlier, it is very important in today's time to humanize such characters. Would you like to elaborate that on little and tell why it's important and how we can do it? Look, deification is something that has harmed us all through. Everything around us is a devata, which is okay. I mean, a guest is atithi devo bhava. Nadiyan around are the god elements. Mata pita devata. Everybody is a devata. But devata is only a possibility. No one is actually that kind of a, fossilized devata. Devata also is a sambhavana. It's a possibility. That's a kind of, a working hypothesis. Satyameva jayate we say, but jaya also is not a fixed point.
Yet it keeps on growing and it's never final. You should keep on time. So even a person who has been deified all through, if we usko patthar nahi banne dena, you have to breathe, what to say, life in it. You know, the dilemmas should be brought alive. Unless the dilemma is brought alive, you cannot feel identified that with that person. If everything is, this is what literature does. It addresses the gray area of life so that, you know, you don't start seeing things in black and white. This is one message that literature gives, that you don't have to be judgmental. You don't have to judge. And Gandhi himself said, hate the sin and not the sinner. Such a well said. I mean, of course, you have to hate the whole idea of hating, instead of hating the person who has created unpleasantness for you. So this is this kind of this is what we everybody is trying to do. No one is is a final point, even the person we've deified. You know, there has to be a process of humanizing them also. You know, humanizing us and humanizing them is a constant struggle. This is such a beautiful, beautiful, formulation of this us and them paradigm here. That to humanize us, humanize them. Any other question? Last question. All right, I'll ask the last question. Because I'd been meaning to ask, and like very quickly, 30 seconds, both of you. सीता और सरला को जिस तरीके से दोनों महिलाओं का जो चित्रण आपकी किताब में है, these women are wronged women, right? Yet they occupy a space which is beyond any bitterness in them personally. Do you agree with the position that they take in history, in mythology, or would you rather have them occupy another space? नहीं, सरला देवी को मैं रॉन्ग्ड पर्सन नहीं कह सकती हूँ कि उनके प्रति कोई अन्याय हुआ हो. इतिहास ने उनको जगह नहीं दी. उसका कारण वो एक जेंडर बेस्ड जो सोसाइटी है, और जिस तरह से गांधी की छवि को प्रोटेक्ट करना, जो गांधी की जो बहू थी लक्ष्मी, उन्होंने सरला देवी के सारे पत्र जला दिए थे और कहा कि ये हमारे जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों को लुभाने के लिए रंभा और उर्वशी जैसी परियां होती थी, अप्सराएं होती थी, उस तरह से सरला देवी इनका तपोभंग करने के लिए आई थी. तो उन्होंने सारे पत्र जला दिए थे. लेकिन मैं उसको रॉन्ग्ड नहीं कहूँगी सरला देवी के प्रति. मतलब कि ये एक हिस्टोरिकल एक गाथा है जो ये बताती है कि क्यों उस औरत को हाशिए पर फेंक दिया गया. मैंने कहीं एक जो हमारी एक जो स्टीरियोटाइप जो बनी हुई है, जो हमारा जिसको डेइफिकेशन कह रही हैं, कि जो गांधी का भी जो एक डेइफिकेशन है, उसमें सरला देवी की कथा की कोई संगति नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया. Unless I create the kind of environment that I wanted to be created by others by me, I fail as an individual. मेरे जीवन की switch आपके हाथ में नहीं हो सकती. If I allow you to put me on and put me off, then I'm not a very free, independent person. So unless you work on yourself and you've worked hard on yourself, you cannot actually generate the condition for the coming generations. So it's very important. Vishpai hona bhi is very, very important. Because if you become the kind of person you've been resisting internally against, then you're a failed mission. So it's very important to stick to your own grounds. Absolutely. Ladies and gentlemen, please, a very big round of applause for Anamika ji and Alka ji. And please get the books. I think I've been able to generate that interest in all of you. Fabulous books by fabulous, fabulous authors. Thank you so much. Thank you. We would like to thank Alka Sargi, Anamika, and Ishta Gautam for this really, really wonderful conversation. Thank you all so much.